राम राम दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग का अध्ययन करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हुए भी श्रद्धा रखते हैं, तो ये बताएं कि उनकी स्थिति कौन सी है। वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। दोस्तों, शास्त्रों को समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई समझ भी ले तो उनको अपने दैनिक जीवन में अपनाना बहुत ही मुश्किल है। शास्त्रीय विधि विधानों का पालन न करके भगवान में श्रद्धा रखें तो हमारी स्थिति क्या होगी, यही अर्जुन जानना चाहता है। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीव जैसे गुण प्राप्त करेगा उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होगी, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। दोस्तों, हम जैसे कर्म करेंगे, जैसी वाणी बोलेंगे, जैसे गुणों की ओर जाएंगे, वैसे ही गुण हमारी श्रद्धा को दर्शाते हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। मनुष्य जिन गुणों के अंतर्गत होगा उसकी श्रद्धा भी वैसी ही विकसित होगी। जैसे कर्म वैसी श्रद्धा। अब आप अपने आप में देखिए कि आपके कर्म कैसे हैं, वैसे ही आप जान जाएंगे कि आपकी श्रद्धा कैसी है। श्री कृष्ण श्रद्धा के तीनों रूपों को बताते हुए कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो उसी की पूजा करते हैं। सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। दोस्तों, अब आप इस बात को अपने ऊपर लागू करके देखें कि आप मोह में फंसे हैं या कर्म करने के कर्तव्य को निभा रहे हैं। इससे आप जान सकते हैं कि आपकी श्रद्धा कैसी है और आप किसकी पूजा कर रहे हैं। जो लोग दंभ यानी घमंड अहंकार में आकर शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करते हैं, अपने मनमाने ढंग से कठिन तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम और आसक्ति से प्रेरित होते हैं, जो कि मूर्खता है, वे लोग अपने आप को और अपने अंदर श्री कृष्ण के अंश आत्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। घमंड और अहंकार में आकर वे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ऐसे लोग आसुरी होते हैं, उन्हें ये नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। ये जो तीनों गुण हैं, सात्विकी, राजसिक और तामसिक, ये केवल मनुष्य की श्रद्धा में ही नहीं बल्कि भोजन में भी होते हैं, जिससे भोजन 3 भागों में बंट जाता है। जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का भोजन पसंद है वो उसी गुण का होता है। और यही बात यज्ञ, तपस्या और दान पर भी लागू होती है। आप किसी भी व्यक्ति के गुण को पहचान सकते हैं केवल उसके भोजन को देखकर। भोजन के 3 प्रकारों में जिस व्यक्ति को सात्विक भोजन पसंद आता है वो भोजन उस व्यक्ति की आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करता है, हमें बल प्रदान करता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है, सुख और तृप्ति प्रदान करता है। ये भोजन सात्विकी पुरुषों को पसंद आता है। ऐसा भोजन रसयुक्त होता है, चिकना होता है और हमारे शरीर को अधिक समय तक बल प्रदान करता है। जिन लोगों को अधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और तीखा भोजन पसंद आता है वो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं। ऐसा भोजन शरीर को कष्ट देता है, दुख देता है, शोक और रोग उत्पन्न करता है। ये भोजन राजसिक लोगों को पसंद आता है। तामसिक भोजन के बारे में भगवान कहते हैं कि जिन लोगों को बासी भोजन, स्वादहीन भोजन, कच्चा, सड़ा, झूठा होता है, जिसमें से दुर्गंध आती हो, ऐसा भोजन तामसिक लोगों को पसंद होता है। श्री कृष्ण अब उस यज्ञ के बारे में बताते हैं जो सात्विक होता है। ऐसा यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है और ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा न करके अपने आप को संयम रखते हैं, अपने मन को एकाग्र रखते हैं, अपनी सांसों की प्राण और अपान वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो यज्ञ भगवान से कुछ लेने के लिए किया जाता है वो राजसिक यज्ञ कहलाता है। दोस्तों, जैसे कि कभी कभी लोग स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए या फिर कोई अन्य भौतिक लाभ पाने के लिए यज्ञ या अनुष्ठान करते हैं, ऐसे यज्ञ राजसिक माने जाते हैं। यज्ञ तो कर्तव्य मानकर करने चाहिए, न कि कुछ पाने के लिए। और तामसिक यज्ञ के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्रों के निर्देशन के बिना किया जाता है, प्रसाद वितरण नहीं किया जाता, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, बिना दक्षिणा दिए किया जाता है,
और बिना श्रद्धा के किया जाता है वो तामसिक यज्ञ कहलाता है। दोस्तों, अगर भगवान में श्रद्धा न हो और फिर भी यज्ञ करें तो वो यज्ञ नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें श्रद्धा है ही नहीं। दोस्तों, अब श्री कृष्ण तपस्या के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना और अपने जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सदा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े बूढ़ों की, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखना, यही तप है। अब वाणी की तपस्या बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे, मन को भाने वाले, प्रिय, हितकर और किसी को दुख न पहुंचाने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पाठ करना वाणी की तपस्या है। सदा सच बोलना, सबसे प्यार से बोलना, यही तो वाणी की तपस्या है। दोस्तों, मन की तपस्या के बारे में भगवान कहते हैं कि मन में संतोष होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि, मन को एकाग्र करना चाहिए, सदा मन पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि मन इधर उधर न भागे। इसको अपना मित्र बनाकर रखो, नहीं तो ये आपका शत्रु बनने में देरी नहीं करेगा। यही मन की तपस्या है। और जब परमेश्वर के श्रद्धामान मनुष्य बिना किसी इच्छा के मन, वाणी और शारीरिक तपस्या करता है, वो सात्विक तपस्या कहलाती है। दोस्तों, मन व वाणी पर नियंत्रण, सभी का आदर करना शारीरिक तपस्या करना है और यही सात्विक तपस्या होती है। जिस तपस्या में पाखंड हो, जो तपस्या सम्मान पाने, सत्कार करने और पूजा करने के लिए होती है, ऐसी तपस्या दिखावे के लिए होती है कि मैं इतनी बड़ी पूजा या यज्ञ कर रहा हूँ। ऐसी तपस्या से कोई फल मिलता है तो वो कोई निश्चित नहीं होता, बल्कि कुछ ही समय के लिए होता है। और तामसिक तपस्या वो होती है जिसे मूर्खतापूर्वक किया जाता है। ऐसी तपस्या किसी के लाभ के लिए न होकर किसी को हानि या कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, किसी असंभव वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी तपस्या करना तामसिक तपस्या कहलाती है। दान भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले सात्विक दान, जो दान कर्तव्य समझकर किया जाता है, न कि किसी पर उपकार की भावना से। सही समय, सही स्थान पर योग्य व्यक्ति को दान देना सात्विक दान कहलाता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है उसे वो वस्तु देना, लेकिन कोई दान देने के बाद ये नहीं सोचना कि मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने तो उस व्यक्ति पर उपकार कर दिया। लेकिन दान उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, वो दान राजसिक कहलाता है। दान देने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना दान देने से मुझे बहुत लाभ होगा, मैंने उसे इतना दिया तो भगवान मुझे दिए गए दान से भी अधिक देगा। यह दान नहीं है। दान तो वो है जो दान देने के बाद कुछ लेने की भावना न रखता हो। लेकिन किसी अयोग्य व्यक्ति को अपवित्र स्थान पर अनुचित समय पर बिना आदर से दिया गया दान तामसिक होता है। मान ले किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, अगर उसको दान देंगे तो वो दान नहीं माना जाएगा। अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को बिना आदर भाव के दान दें तो भी वो दान व्यर्थ होगा। पवित्र स्थान पर उचित समय पर किसी योग्य व्यक्ति को आदर भाव से दान देना ही असली दान कहलाता है। श्री कृष्ण 3 शब्द बताते हैं जो परम ब्रह्मा को सूचित करते हैं। वे हैं ओम, तत्, सत। ये उस परमात्मा के नाम है जो इन तीनों शब्दों से ब्राह्मणों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय और ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। जब योगी ब्रह्म की प्राप्ति करते थे तो शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप जैसी क्रियाओं का शुभारंभ करते समय ओम शब्द से ही आरंभ करते हैं। ओम शब्द से ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ होता है, इसलिए इस ओम शब्द की महिमा बहुत बड़ी है। मनुष्य को चाहिए कि बिना इच्छा किए सभी प्रकार की यज्ञ, तप और दान को तत् कहकर संपन्न करें। दोस्तों, तत् का अर्थ है वह शब्द परमात्मा को दर्शाता है। आप अपने सभी कर्म, पूजा, श्रद्धा आदि को तत् यानी परमात्मा को समर्पित करें, क्योंकि हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे।
सत्य शब्द भी परमात्मा का नाम है, यानी सत्य और शाश्वत। सब कुछ सत्य पर ही टिका है दोस्तों, इसलिए सत्य का सम्मान करो, क्योंकि कोई भी कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन सत्य तो सत्य ही होगा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्कर्म करते हैं, तो वो कर्म सत्य कहलाता है। हम सात्विक दान, सात्विक तप, सात्विक यज्ञ करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं है। बिना श्रद्धा के कर्म, दान, तप के रूप में कुछ भी करोगे वो नश्वर है, यानी झूठ है, वो असत्य है। बिना सच्चाई के हम कोई भी कर्म कर लें, दान कर लें या तप कर लें, वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता, और यही नहीं, हमारा अगला जन्म भी व्यर्थ जाता है। इस प्रकार दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 17 का अध्ययन समापन होता है। राम राम।